सबको जय मसीह की। अति उत्तम। स्त्री पति का मुकुट है। स्त्री अपने पति का मुकुट है। एक स्त्री जो है अपने पति का मुकुट है। आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 12 वचन 4 में, नीति वचन अध्याय 12 वचन 4 में लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। वो मानो कि उसके हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। हमारे ग्रेटर ग्रेस में, बाइबल ग्रेटर ग्रेस में एक बात बोली जाती है। तीन बड़े फैसले हैं जिंदगी में। सबसे पहला है जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है। दूसरा है अगर वो सिंगल है, शादी नहीं हुआ है, तो उसका है बाइबल कॉलेज। और तीसरा सबसे बड़ा फैसला जो होता है वो है शादी करना। तो हमारे बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है शादी के विषय में। पर मैं यहाँ पर एक पत्नी के विषय में बात करने वाला हूँ, क्योंकि हम भी यीशु मसीह की पत्नी हैं। याद रखिए, हम भी यीशु मसीह की पत्नी हैं। भले हमारी धरती पर रहते हुए चाहे हम आदमी हैं, औरत हैं, हमारी शादी नहीं हुआ है, पर हमारी शादी जिसने भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है उसकी शादी हो चुकी है। उसकी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, भली पत्नी, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। परमेश्वर ने भी जब आदम हवा को बनाया, उसने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 18 से 21 में देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम से हवा को बनाया, है ना, फिर उसको खाने पीने रहने के लिए दिया सब कुछ। तो उसी तरह से हवा के शैतान की बातों में आकर फल खाने के कारण पूरी दुनिया में पाप फैल गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि यीशु मसीह को अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर हमारे लिए धरती पर आना पड़ा। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हम दोबारा से उस रिश्ते से दोबारा से जुड़ गए हैं। तो हम भी आज यीशु मसीह की कलीसिया हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है कि लज्जा के काम करती है, जब हम संसार में थे हमें नहीं पता था कि कैसे हमें धरती पर रहना है, पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कैसे उस लज्जा के कामों से दूर रह सकते हैं। क्योंकि अभी सिखाने वाला हम किसकी पत्नी है? उस स्वर्गीय पिता यीशु मसीह की हम पत्नी है। कलीसिया जो है वो पूरी की पूरी पत्नी है। और कभी भी हमें ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे परमेश्वर के नाम की बुराई हो, परमेश्वर के नाम की बदनामी हो। शैतान तो हमें गिराना चाहता है छोटी छोटी चीजों में। सोचो, अगर एक पत्नी गलत कामों में है तो उसके पति के मन पे क्या बीतेगी। उसी तरह से अगर एक पति गलत कामों में है तो पत्नी क्या सोचेगी। और पति पत्नी परमेश्वर की नजर में दोनों से परमेश्वर प्रेम करता है। क्रम में पति पत्नी छोटे हैं, पर परमेश्वर के लिए दोनों एक समान हैं। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम को बनाया। क्रम में क्या है? परमेश्वर ने पत्नी को बनाया। संसार में कैसे रिश्ता देखा जाता है पति पत्नी का, कि पहले पत्नी है, पति और फिर परमेश्वर है। नहीं, हमारे ग्रेटर ग्रेस में, हमारी क्लास में ये सिखाया जाता है कि ये मानो पति है और ये पत्नी है और ये परमेश्वर है। अगर पति का परमेश्वर के साथ और पत्नी का परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है, अगर दोनों का ये वाला रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, तो उनका ये दोनों का रिश्ता ऑटोमेटिकली सही रहेगा। सबसे पहला क्या है? हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, और दूसरा पति पत्नी का रिश्ता आता है। तीसरे नंबर पर बच्चे आते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि हम भी एक यीशु मसीह की पत्नी है और हमें अपने पति का मुकुट बनना है। आमीन।